प्रिय मित्रों, आज हम आप सबको परि साधना का अनुभव बताने जा रहे हैं, जो कि एक साधक ने परि साधना को सिद्ध करके परि के साथ अपने जीवन को कुछ टाइम तक बिताया और उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया वो हमें साझा किया। उस अनुभव को आज हम YouTube के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस अनुभव को आप सुनकर जानकर ही परि साधना को करें, क्योंकि परि साधना सब करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में पूर्णतः जानकारी, हर एक विषय पे आपको जानकारी होनी आवश्यक है। परि कैसी है, परि कौन से कार्य को करती है और परि कौन से कार्य को करवाती है, इन सभी विषयों पर आपको अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए। परि साधना करने वाले साधकों को परि साधना करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, परि किस प्रकार से कार्य करती है। तो दोस्तों, परि दो प्रकार से होती है, एक पाक एक नपाक। तो जो अच्छी परियां हैं, दौलत परि, लाल परि, खुशी परि, छोटी परि, शाह परि, इन प्रकार की सब अच्छी परियां हैं। इन परियों की साधना करने पे आपको हर समय लाभ की प्राप्ति होती है। जिन्होंने साधना किया था, इनका नाम सुरेश मित्तल है। इन्होंने इस साधना को बड़े ही शांतिपूर्वक और YouTube पर देखकर किया था। उन्होंने इस साधना को करने से पहले हर एक प्रकार के विधि विधान नियम को पालन किया और उन्होंने आकाश परि की साधना को सिद्ध किया। आकाश परि की साधना 41 दिनों की उन्होंने प्रतिदिन आकाश परि के साबर मंत्र को प्रतिदिन 5 माला मंत्र का जप करते थे और मंत्र के साथ आकाश परि को प्रतिदिन सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाते थे। इस प्रकार से आकाश परि की साधना वो करते थे। 41 दिन के अंदर ही आकाश परि उनके सम्मुख अनेक प्रकार की दृश्य को और उनका परीक्षा लेते हुए प्रकट हुई। आकाश परियों की परीक्षा बहुत ही नॉर्मल होती है। ये परीक्षा बहुत ही नॉर्मल लेती हैं। इसमें किसी भी साधक को भयभीत या बहुत अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब परि साधक के सामने प्रत्यक्ष हुई तो साधक ने परि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो बताते हैं कि साधक ने परि को अपने माँ के रूप में प्राप्त करना चाहा, लेकिन परि ने तुरंत ही मना कर दिया कि इस स्वरूप में हम आपको सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो परि ने, साधक ने, सुरेश मित्तल ने इस परि को मित्र रूप में सिद्ध किया और सिद्ध करके इस परि से कार्य लेना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में देखते देखते सुरेश की आर्थिक व्यवस्था सुधर गई। उसका मान सम्मान हर जगह बढ़ गया और वह हर एक चीज़ को प्राप्त करके खुशी रहने लगा। लेकिन जैसे ही 6-7 महीने साधना के क्रम में हुआ, तैसे ही परि से और सुरेश की बात पूजा पाठ के विषय में या किसी भी प्रकार से उन दोनों के बीच में अनबन होने लगी, यानी कि शक्ति और मानव दोनों के बीच में मेल खाना बंद होने लगा और किसी कारणवश इनका विवाह होने का टाइम आया। विवाह होने के टाइम से परि रुष्ट हुई और रुष्ट होके इनका बहुत अधिक धन को, जो उसने धन का लाभ कराया था, उन सभी धन को वह परि नष्ट करने लगी। तो इस प्रकार से परि अपने प्रतिशोध का बदला सुरेश से लेने लगी। इससे सुरेश भयभीत होके अनेकों प्रकार के बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने लगे, लेकिन कोई इस परि से छुटकारा दिलवाने वाला नहीं मिला, क्योंकि यह परि हर एक विद्या को जानती है और साधक का जल्दी साथ नहीं छोड़ती है। इन सभी समस्या से ग्रसित होकर सुरेश बहुत टूट चुके थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रकार की साधना की, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने हमसे संपर्क करके हमने उन्हें माँ बगलामुखी की साधना करने का उपदेश दिया। माँ बगलामुखी की साधना से यह परि की समस्या छूट गई, लेकिन साधना से पूर्ण होने के बाद और इस परि की बाधा से मुक्त होने के बाद सुरेश ने पूछा कि आखिर क्या कमी थी जो ये साधना हमारी सिद्ध होने के बाद भी मुझे हानि पहुंचाई।
तो सुरेश ने सबसे बड़ी कमी की थी कि साधना सिद्ध होने के बाद परी से किसी भी प्रकार से वचन नहीं लिया था। तो आपको जब भी आप परी साधना करें तो आपको वचन लेना अति आवश्यक है। मेरी आप रक्षा करेंगी, मेरे परिवार मेरी रक्षा करेंगी, जो कार्य कहेंगे वो कार्य करेंगी, जब मैं बुलाऊंगा तभी आप आएंगी। इन 3 प्रकार के वचन परी से लेने अति आवश्यक होते हैं। जो ये वचन नहीं लेगा उसका जीवन या परी स्वतः ही कुछ दिनों में बर्बाद कर देती है। तो आप सबको इस परी की साधना करते समय इन चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और जानना समझना चाहिए। तो परी साधना करिए, हम आपकी परी साधना में पूर्णतः सहायता करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर कोई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय जय श्री राम।